प्यारे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 11 का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन, आज मैं उसके क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आपके लिए आया हूं। जो मैंने पिछली वीडियो आपको दी है, उस पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के रूप में पहला क्वेश्चन दिया था। तो वो जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है वो अपने आप में एक नियम है, और जो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ तो यह भी एक नियम के आधार पर करा रहा हूँ। तो आप अगर अपनी किताब में क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ क्वेश्चन भी आपको 2 ही प्रकार के मिलेंगे। एक तो जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया है पिछली वीडियो में वो, और एक जो मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल 2 करा रहा हूँ वो। ये 2 नियम हैं। जो पिछली वीडियो मैंने आपको कराया है वो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करते हैं। और जो मैं आपको करा रहा हूँ यह एक संबंध है, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या n के लिए संख्याओं में एक संबंध है, जिसके आधार पर जो शर्त सवाल में दी होती है उस शर्त को हम पूरा करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि दिया गया जो प्रश्न है 7 की पावर n और -3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। तो मैं आपको गणितीय विधि से बताऊंगा, आगमन विधि से, कि ये 4 से विभाजित होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया गया कथन, इसे हम कथन कहते हैं जो दिया गया है, ठीक है नहीं। तो ये जो दिया गया कथन है Pn, इसे हम Pn करके डिनोट करते हैं, और अर्थात Pn बराबर 7 की पावर n -3 की पावर n 4 से विभाजित है। ये दिया गया है कथन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 1 2 3 रख के देखते हैं, परंतु 1 2 3 ज़्यादा नहीं रखते, एक 1 रख लिया, एक 2 रख लिया। तो मैं फ़िलहाल यहाँ 1 और 2 ही रख रहा हूँ। तो अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो n बराबर 1 रखने पे क्या होगा, P1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 -3 की पावर 1, तो 7 -3 हो जाएगा 4। 4 जो है वो 4 से विभाजित होता है, अतः सत्य है। फिर मैं यहाँ 2 रख के देखूँगा तो Pn के स्थान पे 2, 7 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 49 - 9 40 हो जाएगा। यह भी 4 से विभाजित है, अतः यह 2 के लिए भी सत्य है। इसी प्रकार से हम 3 4 के लिए रख सकते हैं। यदि आपको मेन सवाल जो आगे करना है, जो मैं करा रहा हूँ आगे करा रहा हूँ n के लिए, वो k के लिए और k+1 के लिए, ये मेन सवाल होता है। लेकिन अगर आपको ये करना नहीं आता है तो आप 1 2 3 से भी करके दिखा सकते हैं और बाद में कह सकते हैं कि k के लिए भी सत्य है। परंतु जो सही नियम है वो नियम ये है जो मैं करा रहा हूँ। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 के लिए दिखाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि n बराबर k के लिए, और दिए गए क्वेश्चन में n के स्थान पर k रख देंगे। Pk 7 की पावर k और 3 की पावर k 4 से विभाजित है। अब मेन जो क्वेश्चन का रोल आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ होता है कि n बराबर k+1 के लिए। अगर आपने k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर दिया तो समझ लो क्वेश्चन आपका 100% सही है। तो k+1 में हम क्या करेंगे, n के स्थान पे k+1 रखेंगे, n के स्थान पे k+1 रजिस्टर कर रखेंगे। अब यहाँ हमें इसका रूप ऐसा बनाना है कि जो हमें ये दिखाई दे जाए लास्ट में आके कि हाँ यह 4 से विभाजित है। तो उसके लिए करते क्या है, मैं आपको वो नियम बताने जा रहा हूँ, उस नियम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो जब मैं यहाँ लिखूँगा 7 की पावर k+1 और -3 की पावर k+1, तो यहाँ हम इसे ऐसे लिखेंगे 7 की पावर k और 7 की पावर 1। क्यों लिखा, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में मेरे पास 7 की पावर k था, लेकिन मेरे पास यहाँ 7 की पावर k+1 था, तो मैंने इसे 7 की पावर k कर लिया और 7 को उसके अलग कर दिया। अब मैं करता क्या हूँ, ये देखने वाली बात है। मैं ये करूँगा कि मैं 7 को तो कर लूँगा अलग, और ब्रैकेट लगा के उस ब्रैकेट के अंदर मैं इसे लिखूँगा, ये जो दिया गया है। देखो ध्यान से, 7 की पावर k -3 की पावर k, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब आप जरा अंदर गुणा करके देखो, 7 और 7 की पावर k ये पूरा आ गया, और 7 और 3 की पावर k ये नहीं आया, तो ये है कैसा, ये माइनस का। तो मैं इतना प्लस कर लूँगा, +7 × 3 की पावर k। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस पूरे को हल करके देखेंगे तो केवल इतना ही आएगा। अब रह क्या गया शेष, -3 की पावर k+1। मैं भी आपको एक बार और बताऊंगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक पिछली वीडियो में और एक ये बता रहा हूँ। अगर इन्हें ध्यान से आप देखेंगे, परंतु आपको वीडियो को 2 3 बार देखना पड़ेगा, वो भी रोक रोक के देखना पड़ेगा, तब जाकर सवाल समझ में आएगा।
देखो ध्यान से, 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1, तो 7 की पावर k अलग कर लेंगे, 7 की पावर 1 अलग कर लेंगे। 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, माइनस इसे ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे। देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, देखो ये इतना है तो देखो ये इतना ये है, और देखो इतना ये, तो इसे तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। बस करना क्या पड़ा है, 7 की पावर k प्लस 1 को 7 की पावर k और 7 की पावर 1, तो यहाँ मैंने 7 की पावर k तो वो 7 की पावर 1 तो मैंने बाहर कर लिया, और इसके स्थान में मैंने क्या लिखा, जो मुझे ऊपर दिया गया था 7 की पावर k और 3 की पावर k, मैंने इस पद को इस 7 के साथ यहाँ लिख लिया। लेकिन मैंने अब देखा कि इसमें मुझसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा गया, तो मैंने देखा 7 और 7 की पावर k ही तो सही है, लेकिन 7 और 3 की पावर k माइनस का लिखा गया एक्स्ट्रा, तो मैंने इतना ही प्लस डाल दिया इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से देखना है। तो अब हुआ क्या हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो ये हुआ 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, और यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ उसमें से 3 की पावर k। अगर 3 की पावर k लूँगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 7, और 3 की पावर k चला गया बाहर, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। तो ये हो गया 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, और ये 3 की पावर k, और ये हो जाएगा 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो पहले ही दिया हुआ है कि 4 से विभाजित है, और ये दिखाई दे रहा है मुझे कि ये भी 4 से विभाजित है, तो लिखेंगे अतः दिया संबंध n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार से हमें करना है, और आप करके देखेंगे, और नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।